2 मिनट के लिए शॉक थे कि विकी है या कोई और है, विकी है या फिर कोई और है। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की स्टारर फिल्म छावा संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। 2 मिनट के लिए मैं तो अरुंधति एकदम शॉक थी कि ओ माय गॉड क्या दिखा रहे हैं इसमें। आई गेस ये पहली बार है विकी कौशल इतना सीरियस, एनर्जेटिक और एक योद्धा के रूप में हम सबके सामने आए हैं। काफी मजा आया देखकर विकी कौशल को इस कैरेक्टर में। शिवाजी महाराज पहले ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। देखो इतना भी हमें आपको नहीं बताना था, लेकिन क्योंकि आप हमारे अपने हैं। काफी शॉकिंग था उनका जो कैरेक्टर है उसमें, वो एकदम ऐसा लग रहा था समा गए हैं। ये फिल्म बिल्कुल ही अलग मुद्दे को हाईलाइट करती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप शिवाजी महाराज को जानते हैं, तो आपका जवाब शायद यही होगा कि उन्हें तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि क्या आप संभाजी महाराज को जानते हैं, तो शायद आपका यही जवाब होगा कि उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की स्टारर फिल्म छावा संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिनको लेकर कहा जाता है कि 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और उन सब में जीत हासिल की थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ था, क्या कुछ उनकी स्टोरी है और क्या कुछ आपको जानना चाहिए, जानते हैं आज के इस रिव्यू वीडियो में। हेलो, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। आज हमारे साथ यहाँ पे अरुंधति हैं और हम दोनों आपको बताएंगे छावा मूवी का रिव्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकी कौशल के कैरेक्टर से। जिस तरह से विकी कौशल का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है और जिस तरह से विकी की ग्रैंड एंट्री होती है, 2 मिनट के लिए मैं तो अरुंधति एकदम शॉक थी कि ओ माय गॉड क्या दिखा रहे हैं इसमें। आपको कैसा लगा? आपने बिल्कुल सही कहा, संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विकी कौशल। तो उनकी जब एंट्री हुई, घुड़सवार वो आए और पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में था, कोई उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। काफी शॉकिंग था उनका जो कैरेक्टर है उसमें, वो एकदम ऐसा लग रहा था समा गए हैं। और दामिनी और मैं मूवी देखने गए, मूवी रिव्यू के लिए गए, तो दामिनी से मैं बोल रही हूँ क्या ये विकी कौशल है? एग्जैक्टली हम दोनों का यही रिएक्शन था। हम लोग ना 2 मिनट के लिए शॉक थे कि विकी है या कोई और है, विकी है या फिर कोई और है। एग्जैक्टली और मतलब एकदम गूज़बम्स आ रहे थे और शुरुआत ही युद्ध से हुई, एकदम जोश के साथ। काफी मजा आया देखकर विकी कौशल को इस कैरेक्टर में। आई गेस ये पहली बार है विकी कौशल इतना सीरियस, एनर्जेटिक और एक योद्धा के रूप में हम सबके सामने आए हैं। विकी कौशल का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तो काबिले तारीफ है ही। लेकिन अगर हम बात करें उनके अपोजिट कास्ट यानी रश्मिका मंदाना की, तो रश्मिका मंदाना मोस्टली हम साउथ फिल्म में उन्हें करते देखते हैं और अब वो बॉलीवुड में भी वो कई फिल्में कर चुकी हैं जो शायद ऑडियंस को बेहद कम पसंद आई थी। लेकिन छावा में रश्मिका मंदाना कैसी लगी आपको, कैसी लगी उनकी एक्टिंग? रश्मिका मंदाना की भी एंट्री, वो थाली लेकर जब आती हैं, वो काफी मुझे अच्छी लगी। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि इमोशनल टच एक जो है वो छूट जाता है कहीं कहीं। और या ये कह सकते हैं कि ज्यादातर हमें उन्हें आदत नहीं है, वो थोड़ी साउथ के एक्टर से एक वो टच जो है ना साउथ का, वो आता ही आता है। इमोशनल सीन्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं इसमें, लेकिन जो कहानी का सस्पेंस होता है वो शुरुआत में ही हमें दिखा दिया गया कि फिल्म की कहानी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा सा शहर, शुरुआत में ही संभाजी महाराज उस पर जीत हासिल करते हैं जो औरंगजेब का होता है, और उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उनके इस शहर को कोई नष्ट कर सकता है, क्योंकि औरंगजेब को तो लगा था कि अब संभाजी महाराज तो है ही नहीं दुनिया में, शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी है और उनके बेटे संभाजी महाराज रहे नहीं दुनिया में। इस बात का यकीन उन्हें बहुत पहले था। लेकिन जो उसके बाद सीन्स होते हैं, जब बुरहानपुर तहस नहस होता है, उसके बाद की जो कहानी शुरू होती है, सस्पेंस से लेके बाकी स्टोरी कैसी लगी आपको? एक्चुअली ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे शिवाजी महाराज के जाने के बाद जो मुगल हैं उनके नापाक इरादे बुलंद होते गए, लेकिन उनके जो ये इरादे थे, गलत इरादे, संभाजी महाराज ने इनको पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने आगे जाकर जो वो एरिया दिखाया गया था उस पर हासिल करा वहाँ से, और जो युद्ध दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा था। और जो वो शौक था औरंगजेब के जहन में, और जब वो सुनता है कि संभाजी महाराज जीवित हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज पहले ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे किसी को पता न लगे कि उनका बेटा अभी भी है।
लेकिन जो वो एक्सप्रेशंस थे और जो डायलॉग डिलीवरी रही है सबकी, वो काफी अच्छी रही है। इसी के बाद कहानी का मेन सस्पेंस होता है। देखो इतना भी हमें आपको नहीं बताना था, लेकिन क्योंकि आप हमारे अपने हैं तो थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। लेकिन ये सस्पेंस नहीं है, यहाँ से कहानी की सस्पेंस की शुरुआत होती है। आखिर संभाजी महाराज को उनके पिता ने क्यों ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि संभाजी महाराज क्यों नहीं रहे? क्या कुछ कहानी थी बचपन की संभाजी महाराज की? ये सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। लक्ष्मण उत्तेकर डायरेक्टर हैं इस मूवी के। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने संजय लीला भंसाली की मूवीज देखी है, अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि दोनों में काफी फर्क है? इनका जो सेट है, ज्वेलरी है, क्योंकि संजय लीला भंसाली मुझे लगता है एक सेट कर चुके हैं गोल, तो मुझे लगता है उसको ना मैच करना ही पड़ता है। अब सब लोग क्या है, रणवीर सिंह से कंपेयर करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ऐसे रोल्स कर चुके हैं। बाजीराव मस्तानी में हमें रणवीर देखने को मिले हैं। तो देखो मैं ये कहूंगी ना कि अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हो ये सोचकर किसी से कंपेयर करके, तो बिल्कुल भी ये सोचकर मत जाइए आप, क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल ही अलग मुद्दे को हाईलाइट करती है। संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बारे में तो हम बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अपनी हिस्ट्री को जानना है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें हम ऑल ओवर फिल्म की, कि ऑल ओवर फिल्म में सस्पेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ ही साथ ऑल ओवर फिल्म कैसी है, तो इस पर क्या कुछ राय है आपकी? मुझे लगता है सेट जो था वो काफी अच्छा था। ज्वेलरी की भी अगर हम बात करें तो रश्मिका ने जो ज्वेलरी पहनी है काफी डिटेलिंग उसकी अच्छी थी, उसमें काफी ऑर्नामेंट्स बने थे और ये सब जो है ना एक हिस्ट्री हमारी रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की हिस्ट्री काफी वास्ट है, काफी अच्छी है। मराठा सम्राट जो थे उनका जो हिस्ट्री है उनको दर्शाता है। बहुत अच्छा लगता है देखकर। हिस्ट्री में अगर किसी का बहुत इंटरेस्ट है तो सबको देखनी चाहिए। स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी स्लो जाती है क्योंकि हिस्ट्री की मूवीज थोड़ी ऐसी ही रहती हैं। डेफिनेटली स्टार्टिंग उनकी ऐसी ही होती है, तो लेकिन मजा बहुत आता है देखने में क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिनको शिवाजी महाराज के बारे में भी ना पता हो, तो ये जो मूवी है बच्चों को तो खासकर जरूर देखनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी चीज आपने कही कि जो ज्वेलरी है वो काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो एग्जैक्टली मैं कहना चाहूंगी आपसे कि रश्मिका भले ही इमोशनल सीन्स को ना कर पाई हो, लेकिन महाराष्ट्रियन लुक में वो बेहद ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उनका लुक देखने के बाद ना आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि रश्मिका महाराष्ट्रियन नहीं बल्कि साउथ इंडियन है। वो टच, उनका लुक और उनके साथ साथ विकी कौशल का भी लुक एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन थोड़ी सी कमी वही लगी कि रश्मिका को लेकर ना लोगों के मन में ये है भी कि वो इमोशनल सीन्स अच्छे से नहीं दे पाती और डायलॉग डिलीवरी उनकी मुझे थोड़ी सी स्लो लगी। थोड़ा उनका जो फेस है स्ट्रेट जाता है एकदम, मुझे ऐसा लगता है। प्लस थोड़ा बहुत कंपैरिजन, अब ये बॉलीवुड है तो यहाँ रहता ही रहता है। पहले पद्मावत हो चुकी है, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, इन सबसे थोड़ा कंपैरिजन तो चलेगा ही। तो और इसको compete भी आपको करना ही पड़ेगा। रश्मिका को मुझे लगता है थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा एक्सप्रेशंस में, अगर उनको बॉलीवुड में इस तरह की सीरियस फिल्म आगे भी करनी है। इसके अलावा इस फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आशुतोष राणा। आशुतोष राणा की अगर हम बात करें तो उनकी हर फिल्म में उनकी कमाल की एक्टिंग हमें देखने को मिलती है। इस फिल्म में भी वो बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं, विक्की कौशल के काफी करीब, यानी छावा जो फिल्म है उसमें काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका, और जिस तरह की उनकी भी एक्टिंग है वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। वो स्टार्टिंग में ही आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि जो फाइटिंग सीन था उनका वो बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग के जो सीन्स हैं वो काफी अच्छे हैं। काफी उन्होंने मुझे को लगता है बॉडी बिल्ड करी है, गेन करा है, वो भी काफी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दियाना पैंटी की अगर हम बात करें, वो आपको फिल्म में ऐसा लगा कि वो उनका कुछ काम था या फिर नहीं था? बिकॉज लिटरली मुझे तो नहीं समझ में आया कि आखिर उन्हें क्यों रखा गया था फिल्म में। एग्जैक्टली कई बार ऐसे कई कैरेक्टर्स होते जिनको हम देख के सोचते भाई क्या जरूरत थी, इनको आप नहीं भी रखते तो भी चल जाता। मुझे लगता है वो ओवर शैडो कर देते हैं। रश्मिका मुझे लगता है वहां पर ओवर शैडो कर गई कि उनको सबने देखना पसंद करा। और एग्जैक्टली और ऐसा एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा कि यार क्यों रखा है, सिर्फ मेकअप करके ज्वेलरी करके बैठना ही था तो फिर क्यों ही रखा है, किसी को भी रख लेते, क्योंकि ना तो उनके कुछ ज्यादा डायलॉग्स थे ना उनका कुछ वहां पे काम था ज्यादा। ऑल ओवर फिल्म की बात करें तो बॉलीवुड केसरी इसे देता है 3 स्टार्स, लेकिन हम इसको भी आपको बता दें कि हम 3 स्टार्स इस फिल्म को क्यों दे रहे हैं।
सबसे पहले मैं विकी कौशल की बात करूंगी। उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनके एक्सप्रेशंस थे, जो उनका मेकअप था और जो जोश के साथ वो कर रहे थे एक्टिंग, मुझे तो बेहद पसंद आई। दामिनी, आपको कैसी लगी उनकी? देखो, विकी कौशल का तो नो डाउट वो काफी अच्छा था, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा था। कहीं कहीं एक आध जगह पे विकी कौशल भी इमोशनल सीन देने से थोड़ा सा मतलब चूक रहे थे, लेकिन ऑल ओवर मुझे उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा लगा। लेकिन रश्मिका का, जैसे मैंने कहा अरुंधति, कि मुझे उनके थोड़े इमोशनल सीन्स नहीं अच्छे लगे क्योंकि वो उसे कर नहीं पाई थी। शायद कोई और एक्ट्रेस होती उनकी जगह पे तो वो बहुत खूबसूरती से करती। मेरा तो ये मानना है कि इस फिल्म में किसी महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस को कास्ट करते तो ये फिल्म और ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती थी। और अगर हम जोड़ी की बात करें, दामिनी आप बताइए, विकी और रश्मिका की जोड़ी आपको ऑन स्क्रीन कैसी लगी? ऑन स्क्रीन जोड़ी तो मुझे विक्की रश्मिका की काफी अच्छी लग रही थी, बिकॉज उनके लुक्स और उनकी जो गेटअप थी वो सारी चीजें, और जिस तरह से रश्मिका आई कांटेक्ट कर रही थी, वो सारी चीजें काफी अच्छी लगी। तो ऑल ओवर इसे देखते हुए हम इसे देते हैं 3 स्टार्स। लेकिन अगर आप थिएटर में जाके देखने वाले हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या वाकई में विकी और रश्मिका की जोड़ी आपको भी अच्छी लगी या फिर नहीं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए देखते रहे बॉलीवुड केसरी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।